सारे प्रदेश के जो बड़े जनहित के विषय हैं और कैसे कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की विचारधारा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक एक गांव में एक एक घर में पहुंचानी चाहिए और किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। अब तो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट और न्यायाधीशों के ऊपर भी प्रहार करने लगे हैं। तो ये जो देश की स्थिति है इस पर सब पे चिंतनीय हमने विचार किया है और कैसे इन गुंडों से हमारे देश को, हमारे मध्य प्रदेश को मुक्त कराया जाए, इन सब पे विचार करके इसकी रणनीति बनाई है और जनता पे वापस कैसे विश्वास अर्जित किया है, इन सबको लेकर के विस्तृत बातें हुई, सबके सुझाव आए और उनको लेकर के आगामी समय में काम किया जाएगा। संविधान बचाओ रैली का भी क्या आयोजन करने वाले हैं? राज्य में जिस तरीके से निकल रही है उस पर भी रणनीति बनी है। जी, चरणबद्ध तरीके से संविधान बचाओ यात्रा या रैली का हम लोग शुरुआत करेंगे। पहले चरण में जो है हम लोग ग्वालियर से अभी शुरुआत करने की हमारी एक सहमति बनी है। ग्वालियर एक बड़ा कार्यक्रम होगा, उसके बाद जिले स्तर पे, जिले स्तर के बाद विधानसभा, ब्लॉक, उसके बाद गांव और उसके बाद घर घर हम लोग अपना संदेश एक एक व्यक्ति के पास पहुंचाएंगे कि कैसे संविधान के ऊपर भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता प्रहार कर रहे हैं, कैसे संविधान को बदलने की या संविधान से छेड़छाड़ करने की इनकी जो भावना है और किस प्रकार से अब ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की या के ऊपर भी टिप्पणियां करके अवहेलना कर रहे हैं, देश में कानून व्यवस्था ध्वस्त कर रहे हैं। इन सब चीजों को हम घर घर पहुंचा करके जनता तक कोशिश करेंगे कि वो वापस जो पुरानी उनकी विचारधारा कांग्रेस से जुड़ी हुई थी, वापस उनके अंदर वो विचारधारा जागृत हो। आज कैबिनेट बैठक थी और फैसला लिया गया कि जो ट्रांसफर हैं वो फिर से शुरू हुए, ट्रांसफर नीति लाने वाली है सरकार। क्या कहेंगे, फिर से ट्रांसफर शुरू होने वाले हैं क्या? नहीं, ये ट्रांसफर उद्योग, इसको सही अगर शब्दों में कहा जाए कि माननीय मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में पिछले 1.5 साल से आपने देखा पूरे व्यापक स्तर पे ट्रांसफर उद्योग चल रहा है। हर महीने में किसी अधिकारी का ट्रांसफर होता है और ऐसे 4-4, 5-5 आईएएस अधिकारी हैं सीनियर लेवल के जिनका एक ही साल के अंदर 4 या 5 बार ट्रांसफर हो गया। तो ये एक उद्योग चल रहा है कि जो पहले पैसा रखता है उसका ट्रांसफर हो गया, उससे ज्यादा अगला रख के गया तो फिर ट्रांसफर हो गया। तो ये जो ट्रांसफर उद्योग है इसकी नीति बना रहे हैं अब ये लोग। और ऐसी पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी कर रखी है कि कोई अधिकारी है तो उसको कम से कम 2 से 3 साल का वक्त दिया जाना चाहिए जिस भी पोस्टिंग पे। तो नीति तो पहले से ही है, लेकिन इनकी नीयत पर शंका है। नीति तो है और अब इसके माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा अगले 6 महीने में बड़े पैमाने पर लूट होगी और इसमें सारे अधिकारी शिकार होंगे और ट्रांसफर उद्योग का जो एक अभी तक का भ्रष्ट कल्चर शायद देश में नहीं देखा होगा, वो मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा।